ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, हमारे साथ गाजियाबाद से, गाजीपुर बॉर्डर से प्रभाकर मिश्रा भी बने हुए हैं। प्रभाकर, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। प्रभाकर, क्योंकि आपने एक बुक भी लिखी थी पिछली बार जब आंदोलन हुआ था, तो उसको लेकर आपकी एक किताब आई थी, तो आपने पिछले आंदोलन को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया। एक बार फिर किसान सड़कों पे उतरे, तो जो 1 साल पहले जो आंदोलन हुआ था, अभी जो आंदोलन हुआ है, इसमें आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? क्योंकि आज एक बार फिर किसान ट्रैक्टर मार्च पे निकालेंगे। और दूसरा, लड़ाई क्या ये सरकार बनाम किसानों की है, या लड़ाई वाकई में किसी ऐसी नियम को लेकर हो रही है जो सरकार के वश में नहीं है? एमएसपी, किसान तो इतना चाहता है ना कि सिर्फ उसे जो उगाए, जितनी उसकी लागत है, उस पे उसको थोड़ा सा फायदा मिल जाए तो क्या बुरी बात है? कहां पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है आपको प्रभाकर? देखिए, पहली बात तो उसी पे बात कर लेते हैं कि अंतर क्या है। पिछला जो आंदोलन हुआ था, कुछ किसान संगठनों ने शुरू किया था, बाद में एक एक कर किसान संगठन जुटते गए, संयुक्त किसान मोर्चा का गठन हुआ, 400 से ज्यादा किसान संगठन एक सुर में बोल रहे थे। हालांकि तब भी अंदर में थोड़ी बहुत उन लोगों में डिफरेंसेस थे, लेकिन सरकार के साथ जब बैठते थे तो उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं थे, और इसलिए वो आंदोलन 1 साल चला। बिना किसी एक छोटी मोटी घटना को छोड़कर, लाल किले की घटना को छोड़ दिया जाए तो कोई हिंसक घटना नहीं घटी थी। साल भर से अधिक आंदोलन चला और आंदोलन सफल रहा। सरकार ने वो तीनों कानून वापस ले लिए। इस आंदोलन में अंतर ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा 2 धड़े में बंट गया। एक छोटा धड़ा इस आंदोलन को लेकर चल रहा है, जिसमें पंजाब के 2 किसान संगठन अगुवाई कर रहे हैं और एक हरियाणा का संगठन है। एक के नेता है श्रवण सिंह पंढेर और दूसरे के नेता है दल्लेवाल, और हरियाणा वाले में है वो अभिमन्यु कोहाड़। और एक और महत्वपूर्ण बात ये कि सरकार को भी पता है कि ये किसान संगठन आपस में बटे हैं, और दूसरी बात कि किसान संगठन इतना बुरे ढंग से बटे हुए हैं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा, जिसने कहा कि हम अराजनैतिक हैं और जिसे उन्होंने राजनैतिक बता दिया, मसलन राजेवाल का ग्रुप, मसलन उग्रहा का ग्रुप, मसलन चढ़ुनी का ग्रुप, मसलन राकेश टिकैत का ग्रुप, जो बड़े संगठन हैं, इनसे उन्होंने इतनी दूरी बना ली है और अंदर में इतना विरोधाभास है कि ये एक दूसरे के साथ खड़े होते हुए दिखना नहीं चाहते हैं। और सरकार को ये बात पता है। लोग और आम किसान परेशान और कहीं न कहीं दुविधा में होंगे कि एमएसपी की लड़ाई में कहीं किसान संगठन और किसान नेताओं का ईगो तो नहीं आड़े आ रहा है, और आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो कॉल दिया गया है, ये संयुक्त किसान मोर्चा का कॉल है, जिसमें उग्रहा भी शामिल है, चढ़ुनी भी शामिल है, और राकेश टिकैत का ग्रुप भी शामिल है, और भी संगठन शामिल है जिसने इस आंदोलन में शामिल नहीं है। तो दरअसल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा नैतिक समर्थन आपको है। अब बात इसको ऐसे समझिए कि जब किसान संगठनों में ही भेद हो जाए, किसान संगठन एक साथ आने को तैयार नहीं हो, तो सरकार भी कंफ्यूज होती है, मांग भी डाइल्यूट हो जाती है, और कहीं न कहीं जो आम किसान होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे नेता हमारी नहीं सोचते, एमएसपी की बात नहीं करते, अपने राजनीतिक हित, अपने इंटरेस्ट को सोचते हैं। तो ये बात समझने की जरूरत है, और इसीलिए ये आंदोलन आज ऐसे मुकाम पर खड़ा है कि कहां जाए किसी को पता नहीं। आंदोलन खड़ा तो हो गया, लेकिन आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाना है, इसको लेकर मौजूदा जो नेता हैं वो कंफ्यूज हैं। इसलिए चलने थे दिल्ली के लिए, रास्ते में रुक गए, और आगे क्या करना है इस पर कोई बात नहीं हो रही। दल्लेवाल साहब बीमार हो गए, एक किसान की मौत हो गई, उस किसान का उस लड़के की अर्थी अभी भी रखी हुई है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, 5 दिन हो गए। तो कुल मिलाकर बात समझने की है कि आंदोलन खड़ा करना आसान होता है, आंदोलन को परिणति तक पहुंचाना या कब वापस लेना है ये सबको नहीं आता है। तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं कि इस आंदोलन में कमियां दिख रही हैं। आज मैं यहां दुहाई बॉर्डर पे हूं, गाजियाबाद के दुहाई बॉर्डर पर 11 बजे के बाद यहां किसान आएंगे, अपना ट्रैक्टर लेकर आएंगे, और वो इसलिए आएंगे ताकि नैतिक समर्थन दे सके उस संगठन को, उस आंदोलन को। और दूसरा एक और कि WTO की मीटिंग हो रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय बैठक होनी है वो आबू धाबी में होगी, जिसमें मंत्रिमंडलीय स्तरीय बैठक होने वाली है। और ये पुरानी मांग है देश भर के किसानों की, ये मांग है किसान संगठनों की कि भारत के किसानों की जो दुर्दशा है उसके पीछे दरअसल WTO से जो भारत के जो फैक्ट हैं
वो उसकी वजह से सरकार एमएसपी देने में दिक्कत होती है सरकार को, या फूड सब्सिडी देने में दिक्कत है। तो ये चाहते हैं कि सरकार, भारत सरकार उस WTA के पैक्ट से बाहर आ जाए। तो उसके समर्थन में, उसके लिए, उस मांग के साथ तो ये यहां पर ट्रैक्टर लेकर आएंगे। किसानों से बात हुई, उन्होंने बताया कि 11 बजे के बाद का कार्यक्रम है, कोई यातायात बाधित नहीं होगी। हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास एक ही हथियार है, वो है ट्रैक्टर। और दरअसल खनौरी बॉर्डर पर ट्रैक्टर, पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टर को तोड़ा था। यही सवाल प्रभाकर हम उठा भी रहे उन संगठन अपनी के चर्चा के साथ दौरान, हैं। और इसीलिए जिस ट्रैक्टर से आयोजन है। किसान अन्न उगाता है, जिस ट्रैक्टर से किसान अपने खेतों को लहलाती हुई फसल देता है,